नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 इतिहास का अर्धवार्षिक पेपर है, बांसवाड़ा जिले का पेपर है, आज ही हुआ है, राजस्थान बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, बांसवाड़ा जिले का ये पेपर है। अब जिनके भी पेपर नहीं हुआ है तो सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इतिहास का है, अर्धवार्षिक का पेपर है, ठीक है। ये राहुल नामक किसी लड़के ने भेजा है मेरे व्हाट्सएप पर, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है और अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देना है, जिसमें यहाँ पर आपको पूछा है कि दक्षिण भारत का संगम साहित्य कौन से वंश से संबंधित नहीं है, ठीक है। चेर, चोल, पांडे या सातवाहन। दक्षिण भारत का संगम साहित्य कौन से वंश से संबंधित नहीं है, तो यहां पर सातवाहन से संबंधित नहीं है, बाकी चेर, चोल, पांडे इसका राइट होगा, ठीक है। डी यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया था? महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध ने प्रथम जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहां है भाई? यूपी के अंदर सारनाथ, याद रखें अच्छे से। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ये याद रखना है। लुम्बिनी कपिलवस्तु में तो इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। सल्तनत काल में उल्लूक व दावा शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुए थे? भू राजस्व व्यवस्था, डाक व्यवस्था के रूप में, सैन्य व्यवस्था के रूप में, धार्मिक व्यवस्था के रूप में? तो इसमें डाक व्यवस्था के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत में नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 12, 63, 64, 24 या 68? तो दक्षिण भारत में जो नयनार संत है उनकी संख्या थी 63, 63, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों के क्रम में अंतिम जो राजवंश था वो कौन सा था? आपको पता होगा, सबसे पहले आता है संगम वंश, संगम वंश के बाद में आता है सुलु वंश, और सुलु वंश के बाद में आता है तुलु वंश, और तुलु वंश के बाद में आता है अरविदु वंश। तो अंतिम जो हमारा यहाँ पर लास्ट पूछा कि अंतिम राजवंश कौन सा था, तो वो था आपके अरविदु वंश, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइन ए अकबरी ग्रंथ के लेखक कौन है? आपको पता होगा, अबुल फजल। ए से अकबरनामा, ए से अबुल फजल, आई से आइन अकबरी, ये इसके लेखक कौन है? अबुल फजल, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कार्नवालिस ने राजस्व व्यवस्था की कौन सी प्रणाली को लागू किया? जो लॉर्ड कार्नवालिस है, इन्होंने राजस्व व्यवस्था की कौन सी प्रणाली को लागू किया? तो यहाँ पर इस्तमरारी बंदोबस्त इन्होंने लागू किया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भाई ने रेतवाड़ी कर रखा, रेतवाड़ी नहीं होगा, टॉमस मुनरो। रेतवाड़ी व्यवस्था तो टॉमस मुनरो ने की थी, ठीक है, ये आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर इस्तेमारी बंदोबस्त यहाँ पर हो जाएगा। महालवाड़ी ये आपके विलियम बेंटिंग ने शुरू की थी, तो ये याद रखें अच्छे से। आगे देखो, क्रांति के नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें यहाँ पर कौन सा युग्म जो दे रखा है वो सम्मिलित नहीं है? बेगम हजरत महल, ये अवध से थे, बिल्कुल ठीक है, ये सही है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रही थी। इसके अलावा मौलवी अहमदुल्ला कानपुर से, नहीं भाई कानपुर में ये नहीं थे, कानपुर के तो नाना साहब थे ना भाई, नाना साहब, कानपुर के नाना साहब थे। कुंवर सिंह, ये आपके जगदीशपुर जो कि कहाँ है, बिहार में, ये ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो ए सत्य दे रखा है, ए सुमिलित दे रखा है आपको कि कौन सा युग सुमिलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा दांडी से, साबरमती से, दिल्ली से, पवनार से। तो यहां पर साबरमती इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर साबरमती हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू जी या डॉक्टर अंबेडकर? तो यहां पर बी एन राव हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वो कौन थे? बी एन राव। अशोक का धम्म क्या है? अशोक, देखो, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया था उन्हें धम्म कहा जाता है। इस धम्म के अनुसार अशोक ने बड़ों का कहना माना, बड़ों का पालन, यानी उनका एक तरीके से जो है बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, इस तरीके से इसकी प्रमुख जो है धम्म की शर्तें थी, ठीक है सभी। तो यह लिखना है अशोक का धम्म। इसके अलावा बहिर्विवाह पद्धति की दो विशेषता। बहिर्विवाह मैंने आपको बताया था कि एक तो पूछा जा सकता है आपको अंत्य विवाह, एक पूछा जा सकता है बहिर्विवाह। देखो, बहिर्विवाह यानी किसे बहिर्विवाह, पहली विशेषता अब यह हो जाएगी इसकी कि बहिर्विवाह में क्या होता है, गोत्र से बाहर विवाह इसमें किया जाता है। किसमें विवाह किया जाता है? गोत्र से बाहर इसमें विवाह किया जाता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि पिता का जो इसमें महत्वपूर्ण कृत्य होगा वो कन्यादान करना, ठीक है, कन्यादान, यानी कि विवाह में कन्या की भेंट करना। तो इस तरीके से इसकी प्रमुख दो शर्तें आप इसमें लिख सकते हो। मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति, यानी जो पैतृक मतलब पिता की जो संपत्ति है उसके बारे में क्या बताया गया है? तो मनुस्मृति में जो पैतृक संपत्ति है, माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति पर जो किसका अधिकार होगा? पुत्रों का अधिकार हो जाएगा, और पुत्र में समान समान बांट लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा जो पुत्र होगा उसको यानी विशेष तौर से, यानी कि जो है सबसे बड़ा उसे समझा जाएगा, उसको सौंपी जाएगी, इस तरीके से इसमें यह बताया गया है मनुस्मृति में, ठीक है। त्रिपिटक क्या है, इसकी विशेषता बताइएगा। त्रिपिटक देखिएगा, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक, तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि जैसे इसको त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है, इसमें सुत्त पिटक है, अभिधम पिटक है, विनय पिटक है, ये आप इसमें लिख सकते हो, ओके। तो ये विशेषताओं में, इसके अलावा ये आप विशेषता में ये लिख सकते हो कि जैसे ये बौद्ध धर्म का इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। अल बिरूनी का जन्म कहां और कौन सी पुस्तक लिखी थी? अल बिरूनी का मैंने बता दिया था, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था 973 में। पूछा जाएगा, इनकी पुस्तक है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, याद रखना, किताब उल हिंद जो है इनकी पुस्तक
पुस्तक का नाम था। तो ये प्रश्न आप सभी याद रखेंगे अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लिंगायत बांसवाड़ा नामक ब्राह्मण, कर्नाटक के अंदर बांसवाड़ा नामक ब्राह्मण जो है वो लिंगायत संप्रदाय के क्या है? प्रवर्तक माने जाने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ? तो 1565 में हुआ था, जिन्हें हम कहते हैं राक्षसी तांगड़ी युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, ठीक है। किसके मध्य हुआ था तालीकोटा का युद्ध? 1565 में तो हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो दक्कन के सल्तनों और विजयनगर साम्राज्य के बीच ये युद्ध चला था, जिसमें विजयनगर की ओर से नेतृत्व कर रहे थे कौन? राम राय। ये भी याद रखना। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपको। इसके अलावा आगे जो पूछा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। दो भाई थे, हरि और बुक्का, दोनों भाइयों ने की थी, याद रखना, तुंगभद्रा नदी के किनारे। मुगलकालीन किसान के कितने प्रकार थे? नाम लिखो। अब मुगलकालीन किसान आप दो प्रकार के किसान थे, एक तो खुद काश्त, एक पाई काश्त। ये दो प्रकार किसान थे, उनके नाम लिखने थे। खुद काश्त जो खुद की जमीन होती थी इनकी स्वयं की, और पाई काश्त दूसरे की जमीन पर खेती किया करते थे। दामिन और कोहर से आप क्या समझते हैं? दामिन एक कोह का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, पहाड़ियों की भूमि प्रमुख। तो दामिन एक कोह से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं यानी पहाड़ी क्षेत्र हो गया। दामिन एक कोह का अर्थ क्या हो गया? पहाड़ी क्षेत्र, यानी भागलपुर से राजमहल तक का जो प्रमुख क्षेत्र था। आप इसकी परिभाषा इस तरीके से लिख सकते थे, दामिन एक कोह यानी भागलपुर से राजमहल तक का जो क्षेत्र था उन्हें दामिन एक कोह के नाम से जाना गया था, ठीक है। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब और किसने मिलाया था? अवध को लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। कुप्रशासन का आरोप लगा दिया था इस पर, ठीक है। कुप्रशासन का आरोप लगाकर किस रियासत को हड़प लिया था? अवध रियासत को हड़प लिया था। कब और किसने लगाया? तो ये आप लिख सकते हैं भाई, कुप्रशासन का आरोप जो है वो किसने लगाया था? अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह थे उस समय। अब मुझे ये बता दो आप सभी कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब और किसने मिलाया था? कब मिलाया था? हम ये जानते हैं कि अवध के जो नवाब थे वो वाजिद अली शाह थे। कुप्रशासन का आरोप लगा के हड़पा गया, लेकिन कब मुझे बताएंगे आप सभी कमेंट में, ठीक है। गांधी जी के दो प्रारंभिक आंदोलन। गांधी जी देखो आपको पता है कि विदेश कब गए थे? विदेश कब गए थे? 1893 विदेश गए थे, वापस अपने गृह भूमि लौटते हैं 1915 में। आते ही 1917 में हो जाता है चंपारण किसान आंदोलन, ठीक है। आपने नाम सुना होगा चंपारण किसान आंदोलन। फिर आता है खेड़ा किसान आंदोलन, ठीक है। तो चंपारण, खेड़ा किसान आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक यात्रा, ये प्रमुख। आप इसमें कोई भी दो लिखना है, ठीक है। संविधान सभा के त्रिगुटक में कौन कौन शामिल है? तो इसमें आप लिख सकते हैं जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये आप इसमें लिखना है, ठीक है। चलो अब लघुतरात्मक प्रश्न आपके सामने दे रखे हैं, तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। 6वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित महाजनपदों की विशेषता बताओ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मिल जाएंगे, 50 रुपए उसकी प्राइस है, ठीक है। मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं 8955661301, ठीक है। 8955661301, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको नोट्स चाहिए हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री में आपको पता है कि 3 बुक हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस तरीके से 3 बुक हैं। तीनों बुक आपको 50 रुपए में मिल जाएंगे। देखो नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, व्हाट्सअप पर मिलेंगे। अगर आपको चाहिए तो मैसेज कर देना, ओके। चलो, तो ये प्रमुख क्वेश्चन आपको नोट्स में अच्छे से मिल जाएंगे, इनको अच्छे से पढ़ लेना आप सभी। और ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आपको याद करना है। ये 18वां, 19वां और ये 20वां क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखे हैं। 3-3 नंबर वाले ये क्वेश्चन है, सभी आप देख सकते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपके एग्जाम में पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। जिनका भी अभी पेपर नहीं हुआ है तो ये सब प्रश्न अच्छे से याद करेंगे, ओके। देखो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूना पैक्ट, इन पर टिप्पणी लिखनी है आपको। भारत के मानचित्र में आपको ये दर्शाने, देखो लोथल आपके गुजरात में है, कलिंग, ये विजयनगर, ये इजी जो दे रखे हैं, बिल्कुल आपको पता ही होगा, ये मैंने करवा भी रखे हैं पहले। मेरठ है, पाटलिपुत्र, बनावली हरियाणा के अंदर। चलो ये हो गया। तो इस तरीके से ये अपना इतिहास का पेपर था, किसका? बांसवाड़ा जिले का आज का पेपर है। तो सभी इनको अच्छे से याद करेंगे, सभी प्रश्नों को, ठीक है। जिनका नहीं हुआ वो अच्छे से याद करेंगे, ओके। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय